मिल गई। दरअसल सुआइब वही खातून थी जिन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपते हुए सहरा से गुजर रहे थे कि अचानक देखा एक शख्स अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है और उसकी बीवी उसके पांव पकड़कर रोते हुए कह रही है, खुदा के लिए ऐसा ना करें, वह तो आपकी ही औलाद है, क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? बराहे करम ऐसा ना करें, मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस शख्स से फरमाया, पुरसुकून हो जाओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी तो वालिदैन के लिए रहमत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह एक जुमला सुनते ही उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल मोहब्बत और शफकत से भर गया। उसने अपनी गलती समझ ली और खुद अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। यूं देखते ही देखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस हो गई। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आला अखलाक और बेहतरीन किरदार से एक के बाद एक इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाते रहे। कई और साल गुजर गए और चचा अबू तालिब उस वक्त तक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। आखिर एक दिन चचा अबू तालिब काबा के सामने खड़े होकर मक्का के तमाम लोगों को मुखातिब करके बोले, ए मक्का वालों, बगैर किसी झगड़े और फसाद के इस्लाम के रास्ते की तरफ लौट आओ और पुरअमन जिंदगी गुजारो। लेकिन उस वक्त भी वहां के कुछ सरदार अबू तालिब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे। मगर मक्का के लोग तब तक अच्छी तरह समझ चुके थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी और सबसे अजीम नबी हैं और उन्हीं का दीन सबसे बढ़तर, सच्चा और अमन व सलामती का दीन है। ए अजीज नाज़िर, जरा एक बार सोचिए, रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से पहले ही अपने वालिद को खो दिया। 6 बरस की उम्र में मां का साया उठ गया। 8 बरस में दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। वही यतीम बच्चा रहमतुल लिल आलमीन बना। जिस समाज में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वहां उन्होंने फरमाया, बेटी रहमत है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, सताए गए मगर माफ किया, सब कुछ खोकर भी इंसानियत को सब कुछ अता कर दिया। आज यह सीरत सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। हम सब कुछ पाकर भी उनके रास्ते पर कितना चल रहे हैं। वह यतीम होकर भी इंसानियत का सहारा थे और हम सब कुछ पाकर भी क्या किसी से मोहब्बत कर पा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत होने पर हम शुक्रगुजार हैं। कयामत के दिन आपकी शफात के बगैर हमारी नजात नहीं। आज हम सब कुछ पाकर भी खुद गरज हैं और आप सब कुछ खोकर भी एहसार की मिसाल थे। हम मामूली सी तकलीफ में टूट जाते हैं और आपने सारी जिंदगी मुसीबतें झेल कर भी इंसानों से मोहब्बत की। या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी देखकर आंखें नम हो जाती हैं, दिल रो पड़ता है। ए अजीज नाजिर, आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को अपनाएंगे, उनके किरदार को अपना किरदार बनाएंगे